नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लंग्स को मजबूत करने की होम्योपैथी 5 होम्योपैथी मदर टिंचर के बारे में, जिनको लगातार कुछ दिन तक सेवन करने से जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं और बार बार जो इन्फेक्शन फेफड़ों में होता रहता है उसको राहत मिलती है। और हमेशा के लिए ऐसे लोगों की जो रेस्पिरेटरी एक तरीके से इम्यूनिटी है वो मजबूत हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार नज़ला जुकाम होता है, आपको बार बार खांसी होती है, एक बार खांसी हो जाने के बाद फिर वो बहुत दिन तक नहीं जाती है, लगातार फेफड़ों में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, कई बार कुछ लोगों को सीटी बजने जैसी आवाज़ भी आती है। और थोड़ा सा मौसम चेंज होने पे या ठंडा मौसम होने पे या डैम्प वेदर, जैसे बारिश हो रही है, अभी देख रहे हैं 2 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे सभी मौसम में ऐसे लोगों को हल्का सा इरिटेशन गले में स्टार्ट होता है, खांसी हो जाती है, फिर चेस्ट में थोड़ी सी घरघराहट जैसी आवाज़ होती है और कई बार कुछ लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों को बार बार छींकें आएंगी, बार बार आंखों से नाक से पानी निकलेगा और फिर 2 दिन बाद वो खांसी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो खांसी ऐसी होती है कि जिसमें बहुत चेस्टी टाइप का फॉर्मेशन रहता है, मतलब कफ बहुत ज़्यादा बनता है, उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जाता है, ग्रीनिश येलोविश। और उसमें कई बार बहुत बुरी स्थिति पेशेंट की हो जाती है। कुछ लोगों को जब लगातार ये कंडीशन बनी रहती है तो वो एस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी में, जैसी क्रोनिक प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाती है। होम्योपैथी में अगर इस डिजीज को स्टार्टिंग में देख लिया जाए और कुछ मदर टिंचर को, जो मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ दिन तक लगातार 1 महीने तक 10-10 20-20 बूंदे ले ली जाएं, तो आप देखेंगे कि आगे वो क्रोनिक नहीं जाएगी, प्लस फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे जो सेल्स हैं फेफड़ों के, जहाँ प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है ऐसे लोगों की, जब लगातार रेस्पिरेटरी एलर्जी बनी रहती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बना रहता है, साल भर में 4 बार 5 बार ऐसे लोगों को चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, तो उनके चेस्ट के जो सेल्स हैं उनमें ग्रोथ कम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनमें डीके स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो पावर है वो कंजप्शन की, ऑक्सीजन कंजप्शन की, ब्लड को प्यूरिफाई करने की, वो कम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये रेस्पिरेटरी एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी एलर्जी को ठीक करने के लिए फिर वो लगातार बहुत सारी गोलियां, जैसे सिट्राजिन, मोन्टेलुकास वगैरह लगातार लेते रहते हैं। फिर उस मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट हैं, वो डिपेंडेंट कर देती हैं एक आदमी को। कुछ दिन बाद फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर उसको पंप की रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही देख लिया जाए और ये होम्योपैथी से बना हुआ कॉम्बिनेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो फेफड़ों को इतना मजबूत कर देता है, इतना जो इनकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि छोटे छोटे इन्फेक्शन से उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, बार बार जो इन्फेक्शन होता है, बार बार जो एलर्जिक कंडीशन आती है, उसको भी ये ठीक करता है। यानी कि ऐसे लोगों को कफ और कोल्ड कैच करने की जो पावर है बहुत ज़्यादा रहती है, जल्दी से कफ और कोल्ड को कैच कर लेते हैं और कई बार फीवर भी उनको लगातार बना रहता है। ये बच्चों से स्टार्ट होती है, वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये बच्चों से स्टार्ट होती है। छोटे बच्चों को स्टार्ट होती है, फिर उनको एलोपैथिक या कोई भी मेडिसिन दे के उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। उस कंडीशन में वो कफ जम जाता है, फिर वो अलग अलग रूप लेके, किसी को ब्रोंकाइटिस, किसी को कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी, कुछ लोगों को साइनस की प्रॉब्लम भी होने लगती है, जिसमें हम देखेंगे कि अंदर बलगम जो है गले में निकलता है। गले के इन्फेक्शन ऐसे लोगों को बार बार हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज मैं 5 बहुत अच्छे मदर टिंचर आप लोगों को बताऊंगा, जिनको मिक्स करके छोटे बच्चों को 5 बूंदे, बड़े बच्चों को 10 बूंदे और जो एडल्ट हैं उनको 20 बूंदे दिन में 3 बार देंगे। तो कुछ दिन में ही जो जमा हुआ कफ है वो बाहर आ जाएगा, सारा कफ बाहर निकल जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, उनको भी ये ठीक कर देगा। बहुत अच्छी रेमेडी है। लगातार 15 दिन तक, 20 दिन तक इसको ले लेना है। 3 हफ्ते तक लगभग ले लेंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 3 हफ्ते बाद फिर एक बार अपनी कंडीशन को देखेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो में भी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से मिलके और उससे अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेडिसिन है, जो मदर टिंचर है, उसमें जो सबसे पहला जो मदर टिंचर है
वो है जस्टिसिया अदाटोड़ा का मदर टिंचर। जस्टिसिया हम जानते हैं कि होम्योपैथी कफ सिरप जितने भी हैं उन सब में इसको ऐड किया जाता है, और जस्टिसिया बहुत अच्छी मेडिसिन है जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन उनको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। जिनको एक्सेसिव कफ, बहुत ज़्यादा कफ उनकी छाती में बनता है, लगातार जो सफोकेशन छाती में बना रहता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग जो है ऐसी कंडीशन उनको बनी रहती है, ये क्या करता है, ब्रोंकियल जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इंडेक्स है, उसको इम्प्रूव करता है और बार बार कफ और कोल्ड बनने की प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है। डिस्पोनिया जैसी जो कंडीशन होती है उसमें जहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस सब चीज़ों को ये ठीक करता है। इसके अलावा कोराइजा की जो कंडीशन है, लगातार छींके आना, आंखों से पानी निकलना, उनको भी ये ठीक करता है। सेकंड जो मदर टिंचर है, दूसरा मदर टिंचर है, वो है ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर। और ब्लाटा ओरिएंटलिस आप सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में, और इसको भी आप सभी कफ सिरप में, सभी ऐसी मेडिसिन में होम्योपैथी की जो रेस्पिरेटरी एलर्जी के लिए बनाई जाती है उन सब में यूज़ किया जाता है। और एक और बड़ी बात है कि ये एक टाइप के इंसेक्ट से, मतलब कॉकरोच से एक्चुअली इस मेडिसिन को बनाया जाता है, उसको प्रूव करके बनाया जाता है। एक्चुअली आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, जो डस्ट को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, या कहीं कपड़े कोई बहुत पुराने रखें, कहीं से मिल जाए, उनकी स्मेल से उन लोगों को एलर्जी हो जाती है। खेत में गए, कहीं धूल से एलर्जी हो जाती है, पोलन से एलर्जी होती है, ठीक है ना, फूल वगैरह में जो पोलन होते हैं उनसे, उन सबको बहुत अच्छे से ब्लाटा ओरिएंटलिस ठीक करता है। तो उनके कंजेशन को ठीक करता है, फेफड़ों में जो कंजेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है ब्लाटा ओरिएंटलिस जैसी सभी प्रॉब्लम के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, अस्थमा में भी यूज़ करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनको एस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को भी दे सकते हैं, या जिनको एक्यूट अभी अभी एलर्जी स्टार्ट हो रही है उनको भी लगातार, मैंने बताया कि 15 दिन तक आप देंगे तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मदर टिंचर की बात करते हैं। वो मदर टिंचर है बाल्सम पेरू का मदर टिंचर। ये पौधे से बनाया जाता है, ये प्लांट है जिससे इसको बनाया जाता है, और बहुत अच्छी रेमेडी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ब्रोंकाइटिस की, इन्फ्लामेशन की, कफ कोल्ड कोराइजा की वजह से होने वाले फीवर को भी ये डाउन करता है, टेम्परेचर को भी, फेफड़ों को मजबूती प्रोवाइड करता है, लंग्स के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पूरे सेल को जो है अच्छा करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी भी हैं, चाहे नोज की हैं, चाहे थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन है, फेफड़ों की इनर लाइनिंग है, उन सब को ये मजबूत करने का काम करता है। बहुत अच्छा मदर टिंचर है। नेक्स्ट जो मदर टिंचर है वो मदर टिंचर है हमारा एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर आप सब लोग जानते हैं कि कोविड काल में भी इसको कितने ज़्यादा यूज़ किया है। इवन हम जैसे होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी इसकी शॉर्टेज हो गई थी, कंपनी के पास से भी नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम मदर टिंचर है। इसकी कुछ बूंदें ही ऑक्सीजन के लेवल को इम्प्रूव कर देती हैं, ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैला देती हैं, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड के साथ में पूरे ट्रैक तक जो है पहुंच जाता है। और खासकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, मतलब फेफड़ों की बहुत अच्छी रेमेडी है। फेफड़ों में पानी भर जाने में भी जो एस्पिडोस्पर्मा है वो बहुत अच्छे से काम करता है, और कफ को लूज करता है, लूज करके उसको बाहर निकालने की प्रॉपर्टी जो है ये बनाता है, कंजन को रिलीज करता है। अब मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके खासकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फेफड़ों में, जैसे किसी को क्लोट हो जाता है, किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से कफ भर जाता है, या पानी भरने की कंडीशन कई बार फेफड़ों में देखने को मिलती है, उन सभी स्थिति में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन के फ्लो को ये बढ़ाता है। तो ये मदर टिंचर है हमारा एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। तो हमने देखा एस्पिडोस्पर्मा, बेल्सम पेरू का मदर टिंचर, जस्टिसिया का मदर टिंचर। पांचवा जो मदर टिंचर है वो है अरेलिया रेसिमोसा का मदर टिंचर। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है, बहुत सेफ मदर टिंचर है। वैसे तो सभी जो मैंने आपको बताया बहुत सेफ मदर टिंचर हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, और जब वीजिंग होती है चेस्ट में, कई बार गड़गड़ा की आवाज़ आती है, कुछ लोगों को सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उस प्रॉब्लम को अरेलिया रेसिमोसा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसको भी हमने इस मदर टिंचर में रखा है। ऐसे बहुत सारे इसमें कंपोनेंट होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ, तो मतलब ये बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल साइड है, तो इसको ऐसे रखना चाहिए हमेशा। और बहुत सारी, क्या मैक्सिमम कंपनी जितने भी मदर टिंचर या पेटेंट मेडिसिन बनाती हैं होम्योपैथी की, इवन बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में भी अरेलिया रेसिमोसा को, जो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसको रखा जाता है। तो ये सारी मेडिसिन है जो हमें
अपने मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में रखनी है। सभी मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। मान लो सभी को 10-10 ml मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से हिला के एक बड़ी बोतल में इनको रख लेना होता है और फिर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एज के अकॉर्डिंग इसकी जो है डोज़ को सेट करते हैं। जैसे मैंने बताया वो छोटा बच्चा है तो 2 से लेके 5 ड्रॉप तक आप उसको दे देंगे। और जैसे ज़्यादातर ऐसे बच्चे हमारे पास आएँगे जो 5 साल से ऊपर के होते हैं। तो 5 साल से लेके 10 साल के बच्चे को आप 2, 3, 4, 5 में से कोई एक ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 3 बार देते हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चे को आप जो है 10 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और कोई बड़ा बच्चा है, 15 साल से ऊपर का एज है, अच्छा हेल्दी बच्चा है, तो उसको आप 15 ड्रॉप या 20 ड्रॉप दिन में 3 बार दे सकते हैं। आधे कप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ में देना है। आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम जो है धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। अभी-अभी स्टार्ट हुई है, वो तो मैंने बताया 15 से 20 दिन में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। और अगर किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो वो लगातार इसको 1 महीने तक ले सकता है। 1 महीने लेने के बाद में फिर मदर टिंचर को कुछ दिन रोक देना होता है। 5 दिन, 10 दिन, कुछ मदर टिंचर होते हैं ऐसे, कुछ को लगातार भी लिया जा सकता है। तो 5 दिन, 10 दिन, 1 वीक का जो है स्टॉप देके फिर वापस इसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है? ये था आज का मेरा मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जो रेस्पिरेटरी एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इन सब पे बहुत अच्छे से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।